राम राम बॉय, चल भाग ले। अरे राम राम भाइयों, चलो। देखो हम कहाँ पे खेत में जा रहे हैं। देखो हमारे खेत का नजारा। अभी हम पहुंचे नहीं है, सड़क के रास्ते पे है। देखो देखो हम अभी तक ना यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं खेत में। जब तक आप ना दिखाएंगे, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों, हमारी दुकान, हम इस पे पहले रहते थे। आप भूल मैं नहीं भूला। रुको 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 रुको, गड्डी आओ देख क्या करे। इसमें मेरा नाम लिखा रहता है। चला आज है ना तन्ने बनाने हैं। हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या रखा है। हम इसके पीछे हैं। देखो हम खेत के थोड़ी सी रास्ते पे पहुंच गए हैं। देखो दोस्तों, हम चलने लगते हैं और वो गाड़ी रुक गई। और देखो दोस्तों, ये वहाँ पे जा रहे हैं, देवता जी आ गए हमारे। और देखो ये जी का मंदिर, देखो कितने सारे हरे बड़े पेड़ हैं। आगे जाकर और भी दिखाऊंगा आपको। आ जाओ लास्ट तक देखो इस वीडियो को, देखते रहिए दोस्तों। कमेंट करो, देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों, हमारे ये खेत आ गया। देखो हमारे ना उस खेत के ना, जो हमारा बाग वाला खेत है, उस खेत के ना आ गया रास्ते। और हम यहाँ पे से ना एक बार गए थे, हमने आपको दिखाया था ना। देखो हम सूरज कितना येलो येलो है। देखो दोस्तों, चलो दोस्तों, हम बीच रास्ते में रुक गए थे, इसलिए आपसे माफी चाहते हैं। चलो दोस्तों, देखो हमारे आगे का नाश्ता। देखो यहाँ पे क्या है, कूड़ा है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एक नदी है गंदी सी। और देखो यहाँ पे गोबर पड़े हुए हैं। और देखो कितनी सारी पत्थर हैं। देखो हम बहुत देर में पहुंचेंगे। मैं दादू से कह रहा था आप ट्रैक्टर पर चलो, पर दादू ने नाट दिया। तो ये कैसी बात हुई? मैं कह रहा था दादू से, देखो यहाँ पे कितनी सारी मक्खियाँ आ रही है। देखो यहाँ पर कुत्ते ने रखी है। और देखो 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 दोस्तों, और गोबर आ गया जहाँ पे गोबर गिरते हैं। गोबर के पीछे कूड़ादान आ गया। देखो नदी है ना, क्या था दोस्तों, और तो हम ना यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम पहले कहाँ तक थे और कहाँ तक पहुँच गए। अब हम ना थोड़ा सा चल के आपको फिर वीडियो दिखाएंगे। अभी बंद कर देते। चल अब तू थक गया, अब मैं बोलता हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम चल रहे हैं सड़क से। अभी हमें कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है और ये एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ है। यो बोल रहा था मैं आज पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा। ब्लॉगिंग करते करते ये थक गया बेचारा। एक सिर्फ तौलिया पकड़े हुए है अपने हाथ में
वो भी मेरे से दे दिया। रोड बिल्कुल खाली है। सुबह बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये खेत अब लोगों ने सबने जुताई कर दी है। बारिश का फायदा उठा लिया सभी ने। देखिए चारों ओर अब थोड़े दिन बाद यहाँ पर हरियाली नजर आने लगेगी। अभी तो खेतों में ऐसा ही हो रहा है, वीरान वीरान सा। ये जो कुछ पेड़ पौधे हैं यही हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी खेती बाड़ी करने लग जाएंगे, क्योंकि किसी ने धानों की पौध लगाई है, कोई ज्वार बोएगा, कोई मक्की बोएगा, तो अब काम शुरू हो जाएगा। बाई तो तकरीबन सब ने करके छोड़ दी अपनी। नमस्कार साथियों, आशा है आप ठीक ठाक होंगे। आज फिर से आ चुका हूँ मैं अपने खेतों की ओर। मौसम बहुत बढ़िया है और सूर्य देव भी अभी अभी प्रकट हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। और अब की बार तो ऐसा महसूस ही नहीं होता। एक दिन गर्मी पड़ती है, अगले दिन बारिश आ जाती है, आंधी तूफान। ये देखिए कैसे पेड़ टूटे पड़े हैं। और बारिश इतनी भी नहीं आती कि जमीन भीग जाए। आंधी इतनी आती है कि पेड़ ही टूट के गिर जाते हैं। पता नहीं अब की बार अजीब सा मौसम हो रहा है। बड़े बूढ़े बताते थे कि भाई जेठ जितना तपेगा उतनी ज्यादा बारिश होगी। अब की बार उल्टा हो रहा है। जेठ का महीना शुरू हुआ है और बारिश और आंधियां का दौर शुरू हो गया। बताओ कैसे क्या होगा, पता नहीं। ये कल इसमें हमने मक्की और ज्वार बोई थी, क्योंकि पशुओं के लिए चारा भी जरूरी है। और ये यहाँ पालक बो रखी है, लेकिन लाइट नहीं आ रही, इसमें पानी चलाना था। और ये इधर मूंग बोई हुई है, ये भी जमने लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ी थोड़ी 2-3 दिन में हरियाली नजर आने लग जाएगी। और ये हमारी पालक है, इसमें हमने कल पानी दे दिया था। है तो थोड़ी छिद्दी, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये इसका बीज आखिर तक जमता रहता है। पूरा इसलिए नहीं जमा क्योंकि बारिश आ गई थी, वो ऊपर की जो जमीन होती है वो सख्त हो गई थी। तो फिर 2 दिन लाइट नहीं आई, उसके चक्कर में पानी नहीं आया इसमें, इसलिए पूरा बीज नहीं जमने पाया इसका। तो देखते हैं, अब इसी में काम चलाना पड़ेगा। ये भी अच्छी तरह से अगर संगवाई गई तो ये फूट फुटाव करती है, अच्छा हो जाएगी। ये सामने है हमारा खेत। यहाँ पर पेड़ कई सारे हैं, इसलिए बहुत अच्छा वातावरण रहता है, छाया रहती है। ये ऐसा है कुछ सुबह सुबह का नज़ारा। चारों ओर का अलग अलग पक्षी बोल रहे हैं, कहीं कोयल, कहीं चिड़िया, कहीं कबूतर। और कबूतर तो इतने हो चुके हैं कि ये देखिए, पाँच 500-600 कबूतर हैं, एक साथ ही उड़ते रहते हैं। ये जिस खेत में बैठते हैं उसमें नहीं छोड़ते कुछ भी। तो ऐसा कुछ सुबह सुबह का मौसम है। आज मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि हवा बड़ी ठंडी चल रही थी, और गर्मी में इससे ज़्यादा मज़ा और क्या होगा। अपने खेत में आओ, बैठो,
और शुद्ध हवा बिल्कुल। एक यहाँ पेड़ इतने बढ़िया हैं, ये देखिए हमारे जो पूर्वज होते थे उनकी याद में ये बनवा रखी है। और ये यहाँ का नज़ारा, ये थोड़ा सा रह गया था पानी देने के लिए, क्योंकि लाइट 8 बजे तक की चलती है, आज आई ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, इसमें कल स्नान किया था, बड़ा मजा आया था तैरने में, और कितना साफ पानी है। अब भी नहा के जाऊंगा इसमें। और मूंग देखते हैं कितनी जमी है, क्या सिस्टम है इसका। जम तो अच्छी रही है दोस्तों, ये देखिए कैमरे से उतनी नजर नहीं आ रही, लेकिन जमी हुई है बढ़िया। ये सामने बाग है जो बहुत ही खिला खिला नजर आ रहा है। ये हमने इस पे, ये खाल है पानी जाने के लिए, इस पे दवाई का छिड़काव किया हुआ है घास का, इसलिए ये पीली पीली घास हो गई है। ये कबूतर सवेरे सवेरे अपना नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि ये मूंग बोई थी, कुछ बीज ऊपर पड़ा रह जाता है, उसको ये चुग लेते हैं। जमी हुई है। और ये कुछ नज़ारा है हमारे खेतों का सुबह सुबह का। अगर ये मूंग ठीक ठाक रही, जैसे इसमें फलियां वगैरह अच्छी तरह आने लगी, तो इसी को ऐसे ही रख लेंगे हम। दानों की क्या ज़रूरत है फिर बोने की। और नहीं तो धान लगाने से पहले इसको बा देंगे, इसका खाद बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को तो लगता नहीं ये हो जाएगी, क्योंकि मौसम ही कुछ इस तरह का है। ये कोयल बोल रही है यहाँ पे बाग में। आप अलग अलग तरह के पक्षियों की आवाजें सुनिए। सुबह का यही मजा है खेतों में आने का, कि भाई आप संगीत सुनने की जरूरत ही नहीं आपको। ये ऐसा होता है मूंग का पेड़, जब ये जमती है तो अब ये पत्ते चौड़े चौड़े होते चले जाएंगे। इस खेत में तो बहुत अच्छी जमी हुई है। अलग अलग आवाजें आ रही है, इतनी बढ़िया लग रही है सुबह सुबह, और ठंडी ठंडी हवाएं। कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है। और इस पक्षी ने यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं,
वो मैंने आपको दिखाए भी थे। ये यहाँ पे हंडे, यहाँ पे हाँ। और इस खेत में हमने वो प्लान करने वाली घोड़ी लगवाई थी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल प्लान हो गया खेत एक साथ। इसमें अब मूली लगानी है। देखिए बिल्कुल एक समान हो गया है, कोई भी कहीं पे भी ऊंचा नीचा नहीं है। इसमें से पानी की भी बचत होगी, खाद देते हैं, खाद भी अच्छी तरह से लगेगा, सब चीज़ों का फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि बराबर मात्रा में पानी आएगा तो फसल भी अच्छी होगी इसमें। और ये हमारे खेतों का नज़ारा। और ये सूर्य देव जो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अभी 8-9 बजे तक तो गर्मी नहीं रहेगी। अभी तो 6 ही बजे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ खेतों के वीडियो। तो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपका ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लीजिए इन खेतों के नज़ारे। हरे भरे तो अभी नहीं कह सकता, थोड़ा ही हरा भरा है, लेकिन हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये मूंग जाम रही है, उसके बाद में इनमें भी कुछ बोएंगे खाली खेतों में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।